अगर आपकी पुत्री तपस्या करेगी, महादेव की आराधना करेगी, तो भावी हुमेटी सकहि त्रिपुरारी, महादेव उसके भाग्य को बदल सकते हैं। ऐसा पावर यदि किसी के पास है सभी देवताओं में, तो केवल महादेव के पास है। और ये पावर का उपयोग सब करना चाहिए सबको। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने जिसको जो लिख दिया उसको फिर कोई मिटाने वाला नहीं। इसलिए कभी कभी ब्रह्मा जी परेशान होकर के पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी ने कहा, ब्रह्मा जी किस कारण से आगमन हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हम आपके पति से परेशान हो गए हैं। पार्वती जी ने कहा, पति देव हमारे परेशानी आपको इसका रहस्य नहीं समझे। बोले हमने जिसके जो भाग्य में लिख दिया कि नहीं मिलना है महादेव की, वो आराधना करता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, महादेव ले जाकर दे देते हैं। अब हम करें तो करें क्या? जिसके भाग्य में हमने लिख दिया कुछ नहीं मिलना है, ये ऐसे ऐसे को दे देते हैं जिसके भाग्य में 10 रुपए नहीं लिखा है, उसको जाने क्या क्या दे रहे हैं। हम परेशान हो गए हैं। तो पार्वती जी ने कहा, ब्रह्मा जी अभी तो ये दे ही रहे हैं, घबराओ न। आप सोचो कि कोई ऐसा भक्त ना मिले कि वो आपका पद ही मांग ले, तो वो भी दे सकते हैं। इसलिए बढ़िया यही है कि जो दे रहे हैं देने दीजिए, आप इनको रोकिए, छेड़िए नहीं। तो महादेव ऐसे क्यों? बोले महादेव जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी ला करके प्रदान कर सकते हैं। इसलिए महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो भावी हुमेटी सकहि त्रिपुरारी। अगर आपके भाग्य में ब्रह्मा ने कुछ लिख दिया है, क्या लिख दिया? बोले आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च। ये 5 चीजें जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो ब्रह्मा जी लिख देते हैं। क्यों? बोले एक देवी है जिन देवी के माध्यम से हमारा आपका भाग्य लिखा जाता है। कौन? बोले जो जन्म के 6वें दिन हम लोग छठी मैया, छठी देवी कहते हैं। वो छठी देवी कौन है? बोले वो छठी देवी ब्रह्मा जी के द्वारा आकर के जीव का भाग्य लिखती है। इसीलिए उस दिन भी जो वैदिक 16 संस्कारों में एक संस्कार का भी रूप वहां पर दिया जाता है उनकी आराधना करने के लिए। तो अगर ब्रह्मा जी ने हमारे भाग्य में लिख दिया कि हमारे जीवन में कष्ट मिलना है, दुख मिलना है, परेशानी है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, कीर्ति नहीं, पद प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन अगर जीव महादेव का स्मरण करे, महादेव का पूजन करे और महादेव प्रसन्न हो जाएंगे तो वो ब्रह्मा के विधान को भी मिटा देते हैं और आपके जो भाग्य में नहीं है वो भी ला करके दे देते हैं। इसलिए आज देखो सब देवताओं की आराधना करना भी कठिन है, लेकिन महादेव की आराधना करना भी कोई कठिन नहीं है और उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति का सर्वविधि कल्याण होता है। क्यों? बोले महादेव की आराधना करने वाले को क्या क्या मिलता है? बोले सबसे पहले तो भगवान की भक्ति मिलती है, ये पहला कारण है। दूसरा, बोले उसके बाद उसको धन संपत्ति वैभव की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। और आपके सामने उदाहरण तो हम ऐसे देंगे कि आप लोगों को लगेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। महादेव की कृपा ही है कि जो हमारे पंडित जी के जीवन में इतनी बड़ी भक्ति है, माता जी पंडित जी के जीवन में। और एक दिन हम और अनिल भैया जी बात भी कर रहे थे तो भैया जी ने यही हमसे कहा कि महाराज जी जीवन में इतने बार बड़े से बड़े कष्ट को झेल कर आज हम यहाँ पे हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि वो महादेव ने अपने जो भी कर्म था उसका नाश कर दिए और अब उत्तम कर्म दे करके उत्तम भाग्य प्रदान करके ऐसा मांगलिक कार्य करवा रहे हैं।